प्रिय मित्रगण, इन दिनों हम बाइबल से लेवी व्यवस्था की पुस्तक से परमेश्वर के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं जो उन्होंने इस्राएलियों के लिए प्रदान किया था, और हम उससे हमारे लिए आध्यात्मिक सत्यों की खोज कर रहे हैं। इसलिए आज एक बार फिर मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कोई पूछता है कि आप कैसे जानते हैं कि सत्य क्या है? सत्य वही है जिसे परमेश्वर सत्य बताते हैं, और आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं। ये कार्यक्रम परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित है। यदि आप सत्य को समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं, और हम आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मनुष्य परमेश्वर की श्रेष्ठतम सृष्टि है, यानी कि आप परमेश्वर की एक सर्वोत्तम रचना है। आपको आपके बनाने वाले पर कितना ध्यान है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके बनाने वाले का आप पर पूरा पूरा ध्यान है। इसलिए आज आप जीवित हैं, और इसलिए आज आप इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। आप परमेश्वर की अनंत योजना में शामिल हैं। जैसे जैसे आप इस अध्ययन के द्वारा आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर देते जाएंगे, सभी प्रश्न जो आपके हृदय या आपके मन में हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर की विधियों को जानें और उसके अनुरूप जीवन का सही फैसला ले सके। हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी गलत नहीं होते। पिछले दिनों के अध्ययन से हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अपनी प्रजा इस्राएल को किस प्रकार के जीव जंतुओं को खाने और नहीं खाने के लिए कहा है, और हमारे लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या उचित है। हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। आज इस विषय पर अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए लेवी व्यवस्था के 11वें अध्याय के 4 पद से आगे देखेंगे। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4 से 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चीरे हुए खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे हुए खुर का नहीं, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। यह अशुद्ध पशुओं की एक और सूची है। स्पष्ट है कि इन जानवरों के विषय में कुछ प्रश्न रहे होंगे। केवल वनस्पति खाने वाले प्राणी ही पागुर करते हैं। इसमें से सब मांसाहारी हटाए गए हैं। परमेश्वर ने ऊंट न खाने की चेतावनी दी। प्रतिक्रिया होगी, कौन पसंद करेगा? क्या आप नहीं सोचते कि यह प्रभु यीशु के फरीसियों से कहे गए शब्द कि तुम मच्छर को छानते और ऊंट को निगल जाते हो, एक हास्यप्रद बात है। ऊंट न केवल लंगड़ाता था परंतु अशुद्ध भी था। शापान खरगोश की तरह होता है और चट्टान में निवास करता है। वह हमारे खरगोश की तरह नहीं होता। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती है कि आज ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन खरगोश को नहीं खाना चाहिए। ऐसी बात कोई नहीं करता। सूअर के खुर फटे होते हैं पर वह जुगाली नहीं करता। सूअर लगातार खाता तो रहता है परंतु पागुर नहीं करता। यह भी दिलचस्प है कि सूअर का मांस पचाने में कठिन है। यह अशुद्ध पशु भी है। अपनी खाने की आदतों के कारण उसे गंदा मानते हैं। इजरायली लोगों को इस अशुद्ध पशुओं की लोथ से भी दूर रहने की आज्ञा दी गई। इनके धार्मिक महत्व को टाला नहीं जा सकता है। हम आगे देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध जीव जंतु जो पानी में रहते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 9 से 12 पद में लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के
समुद्र व नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित हैं। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंयटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यहाँ इनके बीच और जानवरों के बीच में भी एक स्पष्ट चिन्हित रेखा खींच दी गई है। शुद्ध मछली पहचानने के लिए दो विशेष चिन्ह अवश्य दिखाई देने चाहिए, पंख और चोंयटे या शल्क। यह नियम समुद्री व नदियों दोनों प्रकार के मछलियों पर लागू होता है। जल में रेंगने वाले जंतुओं के खाने की मनाही है, जिससे पानी में रहने वाले कई जंतुओं को हटाया गया है, अर्थात उनको खाने की सूची में नहीं रखा गया है। इनका उदाहरण नहीं दिया गया क्योंकि यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। प्रियो, मछली उत्पादन के लिए इसराइल को भूमध्य सागर, गलील की झील और यर्दन नदी पर निर्भर रहना पड़ता है। मछली इस राष्ट्र का प्रमुख भोजन है। यरूशलेम मंदिर का एक द्वार मछली द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भूमध्य सागर से मछली लाई जाती थी और दिलचस्प बात तो यह है कि नहम्याह के दिनों में यह एक समस्या थी। मछुआरे मछली तथा अन्य सामान विश्राम दिवस पर यरूशलेम में लाते थे और लोगों को बेचते थे। इसे हम नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय उसके 16 से 22 पद में पाते हैं। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले गए जाल के सदृश है, जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की मछलियों को बटोर लाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 47 से 50 पद में हम पाते हैं। अच्छी और बुरी मछलियों को अलग करने का कौन सा तरीका था? इसका आधार छोटी या बड़ी नहीं, परंतु लेवीय व्यवस्था के नियम के अनुसार होना था। एक मछली जिसके पंख और चोंयटे या शल्क हो, वही शुद्ध या अच्छी है। धर्मी और दुष्ट के बीच न्याय में यह कैसे लागू होगा? एक अच्छा विश्वासी वह होता है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित और मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने होता है। यही दो चिन्ह पहचान, पंख और शल्क हैं। हम आगे देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध उड़ने वाले पक्षी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 13 से 19 पद में लिखा है, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कट और भांति भांति के बाज, हवासील, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटहरी और चमगीदड़। पक्षियों में जानवर और मछलियों के समान कोई दृश्य चिन्ह पहचान नहीं है, परंतु सामान्य रूप से वे सभी अशुद्ध भोजन के भागीदारी हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर मरे हुए पशुओं, मछलियों या अन्य पक्षियों की लोथ का सेवन करते हैं। फिलिस्तीन के अशुद्ध पक्षियों की सूची उपलब्ध है। यह एक अलग बात प्रकट करता है कि मूसा की व्यवस्था इस्राएली राष्ट्र के लिए और फिलिस्तीन के विशिष्ट भूभाग के लिए बनी थी। इनमें से कई चिड़िया हमारे लिए अनजानी हैं। उनका वर्गीकरण उकाब और बाज, गिद्ध और कौवे, उल्लू व चमगीदड़ और हंस व जलसिंह में है। वे आकर्षक तथा स्वादिष्ट भी नहीं लगते हैं। उन्हें अशुद्ध पक्षी उनके भोजन की वजह से कहा गया है। परमेश्वर की मूल शिक्षा इस्राएल को सिखाना था कि वह अंतर को समझे। उन्हें शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, इस विषय में निर्णय लेना था। आज हमारे लिए सबक है कि हम अपने चाल चलन व पेशे के लिए निर्णय लें। हमें ऐसे फैसले भी लेने हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करें अथवा नहीं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें या नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चाल चलें अथवा नहीं। यही हमारे जीवन के लिए इसका लागूकरण है। इस भाग में एलिय्याह के अनुभव पर कुछ प्रकाश डाला गया है। उसका भोजन कौवे लाते थे, अशुद्ध पक्षी। एलिय्याह ने कौवे नहीं खाए, परंतु कौवों ने उसके लिए भोजन लाया। परमेश्वर के जन के लिए उसे नम्र करने वाला अनुभव रहा होगा, परंतु उसने हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आगे हम देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु।
लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 20 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, जितने पंख वाले 4 पाँव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पाँव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति के टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हागाब। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो 4 पंख वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। प्रियो, आप मेरे भोजन सूची में से इनको हटा सकते हैं, तो भी आपको पता चलेगा कि उनमें से कुछ शुद्ध भी हैं। यहाँ पर विशेष करके 4 प्रकार की टिड्डियाँ हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भोजन वचन के अनुसार यही था जब उसने टिड्डी और वनमधु खाया। आगे देखते हैं, अशुद्ध जानवरों की लोथ से संपर्क। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 24 से 28 पद में लिखा है, और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चीरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध है, जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और 4 पाँव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। इस्राएल के लिए न केवल अशुद्ध पशुओं का मांस खाना वर्जित था, परंतु उनके शव को छूना भी मना था। यहाँ संपर्क से संक्रामक होने का सिद्धांत लागू होता है। यह जीवन का एक महान सिद्धांत था जो इस्राएल के बंधुआई से लौटने के उपरांत पुनः लागू हुआ। हग्गै नबी की किताब 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व दाखमधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गै ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। मेरे प्रियो, यहाँ हमारे लिए एक बहुत महान सिद्धांत है। शुद्धता व पवित्रता किसी संपर्क से नहीं फैलते हैं। इसके विपरीत धूल, पाप और अशुद्धता के संपर्क से फैलते हैं। दूसरे शब्दों में, अपवित्र में से पवित्रता लाना असंभव है, परंतु अशुद्धता शुद्धता पर प्रभाव डालती है। एक अधर्मी व्यक्ति धार्मिक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो। आप अधार्मिकता से धार्मिकता को पैदा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खोए हुए लोगों को पाने के लिए उनके स्तर के जीवन में उतरना आवश्यक है। भला ऐसा करने से उन्हें सफलता मिली? नहीं, वे स्वयं ही दूषित होकर उनके ही जैसे पापों के भागीदार बन गए। नया नियम की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है। यहूदा 1:23 में लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। पाप के साथ घुल मिल जाने से बड़ी और कोई गलती नहीं होगी। हमें हर प्रकार से दूषित होने के प्रति सतर्क रहना होगा। एक इस्राएली को सदैव इस बात को, इस महान सिद्धांत को याद दिलाया गया। जब भी मार्ग पर उसे एक मरा कुत्ता अथवा मरा भालू पड़ा दिखाई दिया तो उसे उसको उठाकर ले जाना, छूना अथवा किसी भी भाग को लेने की मनाही थी। उसे एक भी हड्डी अथवा खाल का प्रयोग नहीं करना था। यदि भूल से भी अशुद्ध पशु की लोथ से उसका स्पर्श हुआ तो उसे सारे वस्त्र को धोना तथा दिन के अंत तक अशुद्ध रहना था।
इसमें हमारे लिए अनेकों आत्मिक सबक हैं। मसीह के छुटकारे के द्वारा एक मसीही पवित्र किया गया तथा उसे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए, परंतु प्रत्येक जन इस संसार में चलते हुए दूषित हो सकता है। अभी भी हमारे अंदर पुराना स्वभाव है और जब तक हम इस शरीर को छोड़कर मृत्यु में प्रवेश न करें तब तक पाप की उपस्थिति से बच नहीं सकते, परंतु इसके पश्चात पूर्णतः पवित्र बन जाएंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 से 31 पद में लिखा है, और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। प्रियो, ये वे जीव जंतु हैं जो धरती पर या इसके भीतर पाए जाते हैं। उन्हें सामान्य स्थानों पर रहना चाहिए, परंतु इस्राएली लोगों को उनसे दूर रहने को कहा गया। एक छुछुंदर की लोथ एक हाथी की लोथ के बराबर ही दूषित कर सकती थी। इससे स्मरण कराया जाता था कि वह पतित अशुद्ध सृष्टि में निवास कर रहा है और छोटे पापों की भयंकरता परमेश्वर के सामने बड़े पापों से कम नहीं होती। छोटे पाप भी पाप हैं और उनसे बचना चाहिए। लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 32 से 36 पद में आगे लिखा है, और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्र आदि क्यों न हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता का तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। अब हम खाना पकाने के स्थान में जाते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने लोगों को भोजन पकाने परोसने में भी शुद्धता व सफाई का ध्यान सिखाता है। वह उन्हें सफाई का एक सबक सिखाता है। प्रत्येक बर्तन उसके लिए शुद्ध हैं और उसे शुद्ध बने रहना है। मूसा की व्यवस्था में स्वच्छता ईश्वर भक्ति के सबसे निकट है और इसी सिद्धांत को सभी घरेलू बातों में लागू करना था। परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रदूषण और संक्रामकता से सुरक्षा प्रदान की है। यदि किसी लोथ के जल में गिर जाने से सारा जल अशुद्ध नहीं ठहरता था, वह बहुत स्वच्छ और विशाल था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि प्रभु यीशु जीवन के जल का सोता है? वह किसी पापी या रोगी या कोढ़ी या स्त्री जो मासिक धर्म से हो, इनके संपर्क में आने से दूषित नहीं होता। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद में हम इसे पाते हैं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 और 38 पद में हम पाते हैं। आगे लिखा है लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 37 और 38 पद में, और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे, पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे।
अब हम रसोई घर से निकलकर खेत खाद्यान्नों की ओर जाते हैं। जो सूखे बीज बोए जाने हैं, उन्हें अशुद्ध लोथ के संपर्क से दूषित नहीं होने देना है। परंतु यदि वह बीज गीला हो जाए और उसके ऊपर के छिलके या कवच में छेद हो जाए तथा गीलापन उसके अंदर चली जाए, तो वह अशुद्ध ठहरता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को कवच या शस्त्र की आवश्यकता होती है। हमें आदेश है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 11 पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब हम आगे देखते हैं, शुद्ध पशुओं की लोथ से संपर्क। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 39 और 40 पद में लिखा है, फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे, तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। कोई भी शुद्ध पशु स्वयं मर जाए अथवा रोग से मर जाए तो वह अशुद्ध होता था। मलाकी नबी की किताब 1 अध्याय के 8 पद के अनुसार परमेश्वर ने अंधे पशु को बलि करने के लिए मना किया है। साथ ही रोगी व लंगड़े पशु को भी। परमेश्वर कभी भी द्वितीय स्थान या कम दर्जे की भेंट नहीं चाहता, या वह हम में से भी त्यागे हुए को भी स्वीकार नहीं करेगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 41 से 43 पद में लिखा है, और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाएं। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व 4 पैरों के बल चलते हैं वह अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना। प्रत्येक वस्तु जो धरती पर रेंगती या पेट के बल चलती है वह अशुद्ध है। परमेश्वर इसका कारण देता है कि वे उनके साथ अपने को अशुद्ध न करें। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 44 और 45 पद में आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मनुष्य के पतन के प्रतिनिधि के रूप में सारे रेंगने वाले जीव जंतु अशुद्ध ठहराए गए। साथ ही जब सांप श्रापित हुआ, उसे पेट के बल धरती पर रेंगना पड़ा। आगे हम देखते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध वस्तुओं का वर्गीकरण पवित्र परमेश्वर द्वारा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 46 और 47 पद में लिखा है, पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्षय और अभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जिसने शुद्ध और अशुद्ध में अंतर किया। छोटी छोटी बातों में पवित्रता आवश्यक है। परमेश्वर के जन का वास्तविक परीक्षण यही है। परमेश्वर के लोगों के जीवन की अग्नि परीक्षा भी यही है। उसका कहना है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आपको निर्णय लेना है कि आप इस दूषित संसार में परमेश्वर के साथ व उसमें होकर चलेंगे। इस शुद्ध व अशुद्ध वस्तुओं के अध्याय में हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यही है। प्रिय मित्रगण, पिछले अध्ययन में मैंने आपसे कहा था कि नए नियम के विश्वासियों के लिए शुद्ध और अशुद्ध का कोई भेद या आदेश नहीं है। बाइबल किसी भी व्यक्ति को खाने के संबंध में बाध्य नहीं करती है, परंतु हमारे रहन सहन और शरीर के अनुसार विवेक का उपयोग करने के लिए बाइबल हमें सलाह देती है। इस अध्ययन से हम सबक लेते हैं कि अदन के बाग में जिस प्रकार आदम और हवा के लिए एक निर्धारित वृक्ष का फल खाना वर्जित था और उन्हें इसका सही निर्णय लेना था, हम जानते हैं कि वे इसमें असफल रहे। दोनों उस समय बहक गए जब मनुष्य के पास पाप शब्द था ही नहीं।
हम सब पाप के बाद हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ सही या गलत का निर्णय हमें लेना होता है ताकि कुछ उत्तम हो सके। इस रूप में हमारे लिए जीवन और मृत्यु का पेड़ बीच में खड़ा है। परमेश्वर ही हमें इस बात में सहायता प्रदान कर सकते हैं कि हम क्या करें या क्या ना करें। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि परमेश्वर पवित्र है और वह चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। परमेश्वर का वचन ही हमें पवित्र बना सकता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम के द्वारा उसके वचन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे और जीवित परमेश्वर को आप जान सकें और उसकी आशीषें आप पर सदा तक बनी रहें। प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने न केवल हमारे आत्मिक जीवन के लिए परंतु हमारे शारीरिक और भौतिक जीवन के लिए भी प्रभु चिंता और फिक्र किया है। और इसलिए प्रभु जी, आपने हमारे लिए बहुत से नियमों को स्थापित किया कि हमें किस बात को खाना है, किन बातों में हमें ध्यान रखना है, किन वस्तुओं को खाना है और किन वस्तुओं को नहीं खाना है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। छोटी से छोटी बातों में प्रभु हम आपके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के साथ, हमारे सभी श्रोताओं के साथ मिल करके कि पिता आप हमारी सहायता करें ऐसा निर्णय लेने में। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।